हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मेरे चैनल जौनपुरी सुपर हिट कॉमेडी ब्लॉग में। आपका स्वागत है गाइज। और बताइए गाइज, आप लोग कैसे हैं, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। हमारे यहाँ सब लोग ठीक हैं, बाल बच्चे सब ठीक हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे। और ये बताइए गाइज कि कौन कौन नवरात्रि का फास्ट है, 9 दिन का कौन कौन फास्ट है, और किसके यहाँ नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं पड़ता है कि खाने में। गाइज मैं सुबह किचन में हूँ, झाड़ू पोछा कर ली हूँ, नहा धोआ ली, पूजा पाठ कर ली। मेरी बिटिया रानी स्कूल गई, उनका लंच बना दी। अब मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, एक तरफ नेनुआ की सब्ज़ी बना रही। गाइस रोटी बना रही हूँ और एक तरफ नेनुआ की सब्ज़ी रखी हूँ। गाइस सब्ज़ी सुबह में मैं नहीं काटती हूँ, मेरी जेठानी जी काट देती हैं या मम्मी काट देती हैं, क्योंकि मैं जब तक मैं नहाती धोआती हूँ तब तक मम्मी या दीदी अपना साग सब्ज़ी काट के रेडी करती हूँ, तो मैं किचन में आती हूँ तो बस बनाती हूँ। और गाइस मम्मी कह रही थी कि मतलब कि आज वो क्या होता है, बारिश मौसम ख़राब है, बहुत गर्मी है बता रही थी। यार गाइस मेरी मम्मी को थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दवा खाती हैं और उनको दवा का गर्मी हमेशा शरीर में रहता है। उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, अगर थोड़ा भी गर्मी पड़ेगा ना तो उनका सांस फूलने लगता है। वो सांस की पेशेंट है, तो उनको गर्मी मतलब गर्मी में बहुत परेशान रहती हैं। अगर लाइट ना रहे, इन्वर्टर चार्ज ना रहे, तो गर्मी पड़ेगा तो उनका 100% श्योर है। अगर गर्मी रहेगा गाइस तो 100% श्योर है कि मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाएगा। वो गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और गाइस मेरी मम्मी भले जितना भी ख़राब रहे, लेकिन वो काम अपना करती रहती हैं, मतलब बैठती नहीं है, सोती नहीं है। हम लोग कहते भी हैं कि मम्मी जाइए आप रेस्ट करिए, आपका तबीयत सही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि उनको बैठना अच्छा ही नहीं लगता है। और हम लोग गाइस बस खाना बनाते हैं, A to Z तो मम्मी ही करके रख देती हैं। उनको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा करती रहती है। सबसे बड़ा काम तो बच्चों को देखना होता है, उनको देखती हैं। बच्चों को देखना सबसे बड़ी बात होती है, वो हमेशा देखती रहती हैं। फिर साग सब्ज़ी भी काट देती हैं, कुछ हम लोग इधर उधर हैं तो किचन का भी थोड़ा बहुत काम कर देती हैं। गाइस मम्मी पूरा काम करती है, बस कहती हैं कि हम रोटी नहीं बनाएंगे, उनको रोटी बनाने का मन नहीं करता है। गाइस मेरे यहाँ दाल बन चुका है, दाल मैं कुकर से पलट दी और बच्चों के लिए दाल निकाल रही हूँ। खाना बना लूँगी, उसके बाद बच्चे नीचे चले गए हैं, सो कर उठे और नीचे चले गए, तो उन लोग को बुलाऊँगी, ब्रश कराऊँगी, उसके बाद खिलाऊँगी। दाल निकाल दे रही हूँ, उसी में रोटी तोड़ के भिगो दूँगी, तो बच्चे मेरे दोनों बच्चे खा लेंगे। एक बच्ची तो मेरी स्कूल चली गई, बड़ी बेटी, और बाबू एक छोटी बेटी बची है, तो उन लोग को खाना बना लेंगे। उसके बाद उन लोग की ड्यूटी बड़ी है, आएंगे तो ब्रश कराएंगे, उसके बाद खिलाएंगे पिलाएंगे। उन लोग के लिए निकाल दिए, रोटी ढक दे रहे हैं। अभी नेनुआ की सब्ज़ी मेरा नहीं हुआ, जानते हैं गाइस इसका नेनुआ का। और रात को पनीर बना था, थोड़ा सा पनीर बचा था तो मैं रख दी, जिसको खाना होगा खाएगा। और मैं गाइस जा रही हूँ चौकी बेलना धोने। एक चौकी बेलना, बच्चों का बाटल, ये सब साफ़ करना पड़ता है। एक डब्बा था जिसमें लोग गुड़ रखते हैं, सुबह हम पानी पीते हैं, तो उसको भी साफ़ करना था। उसमें थोड़ा गंदा हो गया था, मतलब गुड़ होता है ना, गल जाता है, तो उसको साफ़ करूँगी। ये सब करने के बाद गाइस उसके बाद मैं रूम में जाऊंगी। और गाइस मेरे बच्चे सभी स्कूल चले गए, उन लोगों को खिला पिला नहला धुला कर मैं स्कूल भेज दी। अब मेरा रूम का हाल देख लीजिए, कितना गंदा मेरा रूम हुआ है। अब मैं उसको पहले तो रूम को अच्छे से साफ़ करूँगी। गाइस मैं सुबह में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन बेड का चादर उधर मैं नहीं झाड़ पाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू पोछा करती हूँ मेरा बाबू और हस्बैंड उस पर सोए रहते हैं, तो मैं कैसे करती। अब बाबू बिस्तर पर सुसु कर दिया था, तो उसको धूप में डालना है, तो सोफ़ा पे रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं चादर उधर सही करूँगी। बाबू के नीचे में वो रबड़ होता है ना, उसको बिछा देती हूँ कि मतलब मेरा चादर या गद्दा मेरा गीला ना हो। बस उसका बिछौना गीला होता है तो मैं उसको धूप में डाल कर सुखा देती हूँ। तो मैं अच्छे से चादर उधर बिछा रही हूँ।
और गाइज आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करते तो हमको अच्छा लगता है, और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्राइब आपकी मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खिड़की पे तकिया क्यों रखी हूँ। तो मैं खिड़की पे तकिया इसलिए रखी हूँ क्योंकि बाबू एकदम कूलर कहता है कि मैं कूलर के सामने सोऊंगा, और सीधे हवा उसके मुंह पर लगता है तो उसका तबीयत ख़राब हो जाता है। तो वो सो जाता है तो कूलर भले ऑन रहता है, क्योंकि मैं कूलर बंद कर देती हूँ तो फिर उठ के बैठ जाएगा कूलर चालू करने लगा। कूलर का जो स्विच होता है एकदम बेड के पास ही है, देख ही रहे होंगे सोफ़ा के ऊपर है, तो चालू कर लेता है। इसलिए मैं तकिया इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि सीधे हवा उसके मुंह पे ना है, इसलिए गाइज मैं तकिया लगाती हूँ। उसके बाद गाइज मैं मेरे बेड वोड पर थोड़ा सा मिट्टी उट्टी जम जाता है तो उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गाइज मेरा बेड ब्लैक कलर का है तो थोड़ा भी कुछ उड़ता है पड़ता है तो साफ़ समझ में आने लगता है, तो मैं उसको साफ़ करती हूँ। डेली मेरा रूटीन है, इतना मैं काम करती हूँ। अलमारी पोछूंगी, सोफ़ा पोछूंगी, बेड पोछूंगी, ड्रेसिंग पोछूंगी, डेली का रूटीन मेरा गाइज ये है। उसके बाद देखिए गाइज अब टेबल वेबल पोछ रही हूँ, लगभग मेरा रूम भी साफ़ ही हो चुका है। अब मैं गाइज बालकनी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि वो हमारे यहाँ जनेरा हुआ है ना। देखिए आरओ वाले भैया आए हैं, पानी दे रहे हैं। मेरे घर के आगे का सीन है, हम लोग की गाड़ी खड़ी है और ये पेड़ है। देखिए ये आम बहुत मीठा लगता है गाइज, फरता है तो। और इसी को डालना था गाइज धूप में, क्योंकि जब जब इसको डाला जा रहा है ना तो मतलब बारिश आ जा रहा है। बालकनी की साइड हम लोग इसलिए डालते हैं कि जो गर्जा निकला रहता है ना, तो थोड़ा सा बारिश होगा तो मतलब भीगेगा नहीं। आंगन में डालेंगे तो थोड़ा भी बारिश होता है तो भीग, इधर धूप भी पूरा तेज़ लगता है। देखिए तो मैं इसको डाल रही हूँ, डाल के देखिए गाइस बैठ के डाली हूँ, थक गई थी खड़ा होके डालने में तो बैठ के डाली हूँ। अब इधर उधर डाल दी हूँ, चैनल के सामने थोड़ा सा था तो बोली कि वहीं से बैठ के डाल दूँगी। उसके बाद मैं गाइस ऊपर गई स्टोर रूम में जहाँ हम लोग का अनाज पानी रखा जाता है, तो मैं उसमें गई सरसों निकालने। मम्मी बोली थोड़ा सरसों निकाल दो, मैं शाम को उसको फटक के साफ़ कर दूँगी। और तेल पेरवाना है, तेल ख़त्म हो गया। देखिएगा ये हम लोग का स्टोर रूम है, यहाँ पर अनाज पानी रखा जाता है। बस इसमें गेहूँ नहीं रखा जाता, गेहूँ नीचे वाले ड्रम में, नीचे 3 ठे ड्रम है, उसमें तीनों ड्रम में गेहूँ रखा जाता है। इसमें चना, मटर, सरसों, अरहर, चावल 2 किस्म 3 किस्म का होता है, वो आलू, प्याज, लहसुन। गाइस मेरे यहाँ सब कुछ होता है, कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है, सब कुछ होता है। देखिए अब सरसों निकाल रही हूँ, सरसों निकाल दूँगी तो मम्मी बोली कि मैं साफ़ कर दूँगी। हम लोग साफ़ नहीं करते, ये सब काम मम्मी ही करती हैं। वो सरसों निकाल भी देती है, जो सरसों निकाल देती है, लेकिन नवरात्रि चल रहा है ना तो थोड़ा बिजी